नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जिसमें हम आज 10 सेंटेंस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, आज का दिन कहाँ से शुरू करें? अरे यार के लिए हम ओ फ्रेंड, आज का दिन कहाँ से शुरू करूँ? वेयर डू आई इवन बिगिन विथ? even begin with today. यहाँ पे हमने अरे यार के लिए ओ फ्रेंड लगाया है। आज का दिन कहाँ से शुरू करें? वेयर डू आई वीवन बिगिन। इवन हमने यहाँ पे जोर देने के लिए लगाया है, जो कि यह दर्शाता है कि वह एक लाचारी की बात कर रहा है, अपनी लाचारी बता रहा है। और हम यहाँ पे स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने बिगिन लगाया है क्योंकि बिगिन जो है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और स्टार्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट को। जैसे कि आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप बोल सकते हैं आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। से के लिए हमने विद टुडे लगाया है, जो कि वो अपनी सिचुएशन बता रहा है, इसलिए लगाया गया है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सुबह उठा तो देखा। सुबह उठा तो के लिए when I woke up, यहाँ पर सुबह उठा तो को हमने तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि इंग्लिश में when है। सुबह उठा तो when I woke up in the morning। देखा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। देखा कि के लिए हम लगाएंगे I realized that मेरी नींद पूरी नहीं हुई। यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी में मेरी नींद है, लेकिन इंग्लिश में हम चीज़ को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट एक पर्सन को लेंगे, जो कि वह खुद है, जिसकी वह नींद है। मेरी नींद आई रियलाइज दैट आई हैड नॉट slept enough। हाँ, आई हैड नॉट स्लेप्ट इनफ, हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है, जो कि यह दर्शाता है कि पास्ट में दो काम के जो पहला काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जो कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी वह है। रात भर फ़ोन चलता रहा। I had been scrolling on my phone all night। यहाँ पे हमने, चूँकि वह पास्ट की बात बता रहा है, पहले वह जागा, उसके बाद उसको एहसास हुआ, फिर वह
उसके पहले की बात बता रहा है। जब भी वह एक सीक्वेंस में पास्ट के ऑर्डर जो कि आगे की ओर बढ़ते हैं और वह उसी में पीछे की बात बताने लगे तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई हैड बिन स्क्रॉलिंग ऑन माई फ़ोन ऑल नाइट। रात भर के लिए यहाँ ऑल नाइट लगाया गया है। और फ़ोन आप स्क्रॉलिंग की जगह फ़ोन यूजिंग फ़ोन भी कर सकते हैं, जो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी तैयार हुआ, ना ढंग से नहाया ना कुछ खाया। जल्दी जल्दी तैयार हुआ, कौन तैयार हुआ? जो बता रहा है वो तैयार हुआ। तो आई गॉट रेडी इन अ रश। गेट रेडी तैयार होने को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तैयार हुआ वह पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमने गॉट रेडी लिया है। जल्दी जल्दी को हम इंग्लिश में इन अ रश कहते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट हिडन होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। ना ढंग से नहाया, neither bathed properly, nor ate anything। ना ढंग से नहाया ना कुछ खाया, इसके लिए हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यह है, नीदर के बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, और नॉर उसके बाद दूसरी वर्ब। दोनों ही वर्ब एक ही टेंस में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ यहाँ पे जो कुछ है वो नेगेटिव सेंस में है, इसलिए हमने एनीथिंग का प्रयोग किया है। यदि अगर वह पॉजिटिव सेंस में होता, जैसे कि कुछ खाया है, तो वहाँ पे समथिंग एट आता। नेक्स्ट, घर से निकला तो बारिश शुरू हो गई। घर से निकला तो कौन निकला घर से? मैं निकला। When I stepped out of the house, when I stepped out of the house, तो बारिश शुरू हो गई। घर से निकला तो, इसके लिए तो के लिए हमने when का यूज़ किया है, जो कि फिर से दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। आई, क्योंकि कौन निकला घर से? मैं निकला। आई स्टेप्ड आउट, घर से निकलने को स्टेप्ड आउट बोलते हैं। आप वेंट आउट भी बोल सकते हैं। और बारिश शुरू हो गई। इट रेन्ड। It rained. It started. Raining. It is starting raining. जब भी हम वेदर की बात करते हैं या किसी सीज़न की बात करते हैं तो हम वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लॉज है वह बारिश से शुरू हो रहा है, लेकिन बारिश अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। बारिश के लिए हम रेन लगाते हैं और इट लगाते हैं। छाता, बारिश शुरू हो गई, छाता नहीं था। छाता था नहीं। छाता किसके पास नहीं था? मेरे पास नहीं था। आई
did not have an umbrella. बस भीगता रहा, छाता था नहीं, बस भीगता रहा। I just kept getting wet. I did not have an umbrella. हमने छाता, क्योंकि कोई हम जब भी हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर उसमें ऑप्शन हो कि हम पर्सन को सब्जेक्ट बना सकते हैं तो हम हमेशा पर्सन को सब्जेक्ट बनाएंगे। छाता था नहीं, किसके पास नहीं था, किसी व्यक्ति के पास। आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, ये इसका सही ट्रांसलेशन होगा। बस भीगता रहा, कौन भीगता रहा? हिंदी में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम सब्जेक्ट जरूर लगाएंगे। आई जस्ट केप्ट गेटिंग वेट। अगला, बस स्टैंड पर पहुंचा तो के लिए हम दोबारा से व्हेन लगाएंगे। व्हेन आई रीच्ड द बस स्टैंड, यहाँ पे हमने बस स्टैंड के लिए द बस स्टैंड लगाया है, क्योंकि जो बस स्टैंड है वो उसका जाना पहचाना है और वो पहले से उस बस स्टैंड को जानता था। और हमने यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया है, क्योंकि जो रीच्ड वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेती है बिना किसी प्रीपोजिशन के। बस अभी अभी निकल गई। The bus had just left। बस अभी अभी निकल गई के लिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है, क्योंकि उसके आने से पहले ही बस निकल गई। उसका आना बाद में हुआ और जो पहले वाला काम था वो भी पास्ट में था। जब पास्ट में दो काम होते हैं और जो पहले वाला काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में डालते हैं। जैसे उसने मुझे देखकर जाने का फैसला किया हो, जैसे के लिए हम एज लगाएंगे। एज इफ, बस के लिए इट हैड डिसाइडेड टू लीव आफ्टर seeing me। क्योंकि बस ने पहले ही फैसला कर लिया था उसे देखकर, इसीलिए हमने ये पास्ट परफेक्ट में लगाया है। और दूसरा रूल यह कहता है कि एज इफ़, जब भी हम एज इफ़ का यूज़ करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन के लिए जो कि अनरियल हो, तब हम एज इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। एज इफ़ इट हैड डिसाइडेड टू लीव आफ्टर सीइंग मी, मुझे देखकर। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। कॉलेज देर से पहुंचा तो, फिर से वही, व्हेन आई रीच्ड college, when I reached the college।
व्हेन आई रीच द कॉलेज लेट। ओके, सो यहाँ पर द नहीं आया क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है। व्हेन आई रीच द कॉलेज लेट, कॉलेज देर से पहुंचा तो। व्हेन आई रीच द कॉलेज लेट, रीच्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है। गेट पर गार्ड ने रोक लिया। द गार्ड stopped me at the gate। गार्ड ने मुझे रोक लिया। द गार्ड स्टॉप्ड मी, मुझे एट द गेट। जो कॉलेज का गेट है वह एक पर्टिकुलर लोकेशन है इसलिए हमने यहाँ पे एट लगाया है, और क्योंकि वो गेट कॉलेज का है वो पहले से ही जानता है इसलिए यहाँ पे द गेट यूज़ किया गया है। बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा। कौन घुसा? आई got inside with great difficulty। यहाँ पे हमने बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा, इसके लिए गॉट इनसाइड लगाया है। गेट इनसाइड का यही मतलब होता है कि कुछ संघर्ष करके कुछ अचीव करना, तो यहाँ पे उसने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके वो अंदर घुस पाया है। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। ठीक है, अगला सेंटेंस। क्लास में घुसा तो सर ने ऐसे देखा जैसे मैं कोई दूसरे देश से आया हूँ। फिर से वही, when I walked into the class। when I walked, हमने यहाँ पे walked का यूज़ किया है। walked का मतलब पैदल चलकर। जब वो पैदल चलकर क्लास में घुसा तो into हमने यहाँ पे मोशन के लिए लगाया है। जब भी हम एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह में मोशन में जाते हैं तो वहाँ पे इनटू लगाते हैं। सर ने ऐसे देखा। द टीचर looked at me as if, जैसे। सर ने ऐसे देखा जैसे मैं। The teacher looked at me as if I had come from another country। यहाँ पे द टीचर लुक्ड एट मी, सर ने ऐसे देखा जैसे। यहाँ पे जैसे के लिए हमने एज इफ लगाया है। जैसे मतलब मानो, ऐसे देखा मानो। आई हैड कम फ्रॉम अनदर कंट्री। आई हैड, हमने यहाँ पे हैड लगाया है जो कि हमने पिछले रूल में देखा कि जब भी हम एज इफ का अनरियल सिचुएशन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने आई हैड कम फ्रॉम अनदर कंट्री लगाया है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। पहले ही पीरियड में, इन द वेरी
फर्स्ट पीरियड पहले ही पीरियड में, पहले के लिए हमने फर्स्ट लगाया है। पहले ही पीरियड में, पहले ही, वो जोर दे रहा है पहले ही पीरियड पर, जिसके लिए हमने वेरी लगाया है, जो कि वैसे ही जोर दे रहा है जो हिंदी में कर रहा है। इनका यूज़ हमने ड्यूरेशन के लिए किया है। जब भी हम किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं। पहले ही पीरियड में सर ने, द टीचर अचानक टेस्ट ले लिया। द टीचर सडनली टुक अ टेस्ट। टीचर टुक अ टेस्ट। सडनली जो कि एक एडवर्ब है, उसका यूज़ वर्ब से पहले होता है या फिर वर्ब के बाद होता है। दोनों ही सिचुएशन में वो सही है। टुक अ टेस्ट, क्योंकि सर ने टेस्ट लिया। टुक अ टेस्ट। मैंने एक भी पार्ट नहीं पढ़ा था। आई had not studied I had not studied a single lesson। क्योंकि उसने वो पार्ट पिछले, जो कल की बात कर रहा है, वो अपने पास्ट की बात कर रहा है। अभी वो पास्ट में स्टोरी बता रहा है और पास्ट में ही और पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमने आई हैड नॉट स्टडी का यूज़ किया है। और उसमें भी वह सिंगल, उसने एक भी अ सिंगल लेसन नहीं पढ़ा है। कैंटीन में लंच के वक्त पैसे जेब में थे नहीं। कैंटीन में लंच के वक्त, एट लंच टाइम, लंच के वक्त पैसे जेब में नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मनी in my pocket। Canteen, at lunch time in the canteen, canteen। जेब में पैसे नहीं थे, पैसे जेब में नहीं थे। पैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसकी जेब में नहीं थे। चीज़ों को हम सब्जेक्ट नहीं लेते जब हमारे पास ऑप्शन हो कि हम किसी इंसान को ले सकते हैं। इसीलिए हमने आई डिड नॉट हैव मनी इन माई पॉकेट। सो आई borrowed money from दोस्त से उधार लिए, from a friend। दोस्त से उधार मांगना पड़ा। अच्छा, मांगना पड़ा। I had to borrowed borrow money from my friend। ओके, फ्रॉम अ फ्रेंड या फ्रॉम माई फ्रेंड भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि वह यहाँ पे
वो लाचारी दर्शाता है कि उसे मांगना पड़ा, इसलिए हमने आई हैड टू का प्रयोग किया है, जो यह दर्शाता है कुछ उसे करना पड़ा जो कि पास्ट में हो। दोपहर में लैब में गया तो मेरा कंप्यूटर ख़राब निकला। गया तो when I went to the lab in the afternoon in the morning, in the evening और in the afternoon। सिर्फ रात को छोड़ के, जो कि एट नाइट होता है, उससे पहले हम इन द का यूज़ करते हैं। When I went to the lab, जब मैं या दोपहर में लैब में गया तो के लिए हमने when I went to the lab, लैब से पहले हमने दा लगाया है क्योंकि वह लैब को पहले से ही जानता था। तो मेरा कंप्यूटर ख़राब निकला। It turned out to be broken। It turned out to be broken। इसका मतलब यह है कि उसे पता चला, अचानक से पता चला कि कंप्यूटर ख़राब है। जब कुछ अचानक से पता चलता है हमें या कुछ एहसास होता है तो हम इट टर्न्ड आउट का यूज़ करते हैं। और टू बी ब्रोकन, जो कि एक इन्फिनिटी है, उससे यह पता चलता है कि वो ख़राब है। वो एक स्टेट बताता है किसी वस्तु की, जो कि कंप्यूटर है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।